फहमी साहब से मैं समझता हूँ सब लोग कुछ ना कुछ सीखे हैं यहाँ पे, चाहे टॉप एडिटर है वो है सब लोग। हम भी स्टार्टिंग में जब आए तो फहमी साहब पहले से टीवी से आए हुए थे, तो हम लोग तो बाद में यहाँ आके सीखे, तो कई चीज़ें फहमी साहब से हमको सीखने का मौका मिला और कई चीज़ें है, उर्दू के जुमले हैं वो है, कई बार हमारे फहमी साहब क्या लिखना क्या है ये अक्सर समझे हम पूछते रहते थे, सीखते रहते थे। तो फहमी साहब दूसरी जगह अपना पर्सनल वेबसाइट चला रहे हैं। फहमी साहब अल्लाह कामयाबी आता है। माशाल्लाह फहमी साहब शुक्रिया आपका बहुत बहुत। साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? कौन साहब कुछ कहना चाहेंगे? भाई जमाल फहमी साहब से जब पिछली बार था तभी मुलाकात हुई थी, काफ़ी कुछ सीखा इनसे पिछली बार भी और इस बार भी आने के बाद। अक्सर चूँकि मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग भी उर्दू बैकग्राउंड नहीं है, तो उर्दू के अल्फाज और उनके असलाहत में मुझे बहुत मदद मिली है। मैं अक्सर पूछा करता था, अक्सर उनको कई बार फ़ोन भी किया करता था, शायद आपको याद है, घर पर भी आया था, फ़ोन भी पूछ लिया अगर लग रहा है प्रोग्राम खत्म हो सकता है। ऑफकोर्स ये नहीं है तो थोड़ा एहसास होता है, क्योंकि जैसा वोशो ने कहा कि इनके पास टेलीविज़न का भी बैकग्राउंड था और वो तो कर रही हैं, बस पता नहीं क्यों वीओ नहीं करते थे ये जो ये बात हमेशा आवाज़ इस लायक नहीं थी, नहीं मर्सिया वगैरह का करता था, मर्सिया वगैरह इसलिए तो मल्टी टैलेंट है, मर्सिया नहीं करते थे। आवाज़ तो अच्छी है, कमी कमरे में तो एंकरिंग चल रही है, आवाज़ में क्या फर्क है? थोड़ी मुशायरा भी पढ़ा है ना, मुशायरा भी बस यही है कि भाई अपनी दुआओं में हम सभी को याद रखें और आपके बाद भी बहुत सारे कुछ नए तजुर्बे मिलेंगे, चलता रहे सिलसिला है कि जो आया है पुराना हुआ है वो तो तब्दील होगा, नए हैं तो ज़माना तो नए लोगों का है जो आएंगे। रिटायरमेंट हुआ चूँकि आपने बता तो रिटायरमेंट रिटायरमेंट के बाद इस फील्ड को छोड़ा या इस फील्ड ने आपको छोड़ा, क्या हुआ ये जरा बताइए। ना मैंने छोड़ा ना उसने छोड़ा, एक्सीडेंट हो गया। अब ये है कि मेरी जो एक्स्ट्रा यहाँ पे जो लगी बदी लाइफ 10-5 वाली उससे निजात मिल गई। पहले पार्ट टाइमर तो फुल टाइमर हो गया, फुल टाइमर हो गया, अब तो वक्त ही वक्त है, तो इंगेजमेंट का दायरा बढ़ गया मेरा। अब मैंने एक अपनी न्यूज़ वेबसाइट खोल रखी है qawmikhbare.com के नाम से। वो अब इतनी पॉपुलर हो गई है कि खासतौर से ईरान की जो एजेंसियाँ हैं मेरे आइटम्स को एज इट इज उठा लेती हैं। अरे वाह, और जुल्म ये करते हैं, क्रेडिट भी नहीं देते। तो जुल्म ये है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। उसके अलावा कौमी आवाज़ जो रोजनामा है उसके लिए एक अदबी कॉलम है। उन्होंने पहले मुझसे कहा कि आप पॉलिटिकल लिख दीजिए, तो एक आधा आर्टिकल पॉलिटिकल लिखा, फिर फोन आया कि आप हमारी अदबी कॉलम, आपका अदबी बैकग्राउंड भी है, आप शायद, तो वो अदबी कॉलम में पाबंदी से कॉलम ये कि ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है, ESD सेक्शन है उनका, एक्सटर्नल सर्विस डिवीजन, वो एक आर्टिकल से मेरा रहता है। तो वीकली कभी 15 दिन में, 20 दिन में वो आर्टिकल रहता है लिखा। फिर ये है कि कुछ रिव्यूज़ भी कर लेता हूँ अदबी किताबों पे, वो भी छपने का सिलसिला रहता है। बाकी यहाँ पर शायरी का मौका ज़्यादा नहीं मिलता था ऑफिस की बात, अब वहाँ पर धड़ल्ले से शायरी पढ़ भी खूब रहे हैं और कह भी खूब रहे हैं। तो ये कुछ तब्दीलियाँ हैं, लिख भी रहे सुना भी रहे, लिख भी रहे, पढ़ भी रहे, सुना भी रहे। तो इंगेजमेंट्स का दायरा जो है वो बढ़ गया, जो यहाँ पे महदूद था। लेकिन ये है कि जल्दी से और कलम से जो रिश्ता है वो मरते दमी तक बाकी रहेगा। जब हाथ ही नहीं उठेगा तभी शायद छूटे। जो अभी आए हैं उनके लिए फिर से आप कहना शुरू करिए, जो पहले उसके बाद से अलग से लगे। और न्यूज़ में नहीं फहमी साहब का जो बोलने वो है कि 15 अगस्त के बाद को लेकर जो लोग परेशान हो रहे हैं उनके लिए फहमी साहब जो बताया उस पर अमल करते हुए खुद को भी बरकरार रख सकते हैं, 15 यानी अब उर्दू को भी रख सकते हैं और अपने आप को भी एक्टिव रख सकते हैं। वही तो बोल रही हूँ, जो अभी नाज़रीन जुड़े हैं उनके लिए से लेकर परेशानी है। दावत है कि मेरी वेबसाइट से जुड़ जाइए। सबकी दावत आम है, जुड़ जाइए
और अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए और जिस लायक होंगे हम ये है कि प्रोग्रामिंग भी है उसमें। न्यूज़ हाँ प्रोग्रामिंग भी नहीं है प्रोग्रामिंग नहीं है न्यूज़ का है। जिलानी और साहब जी फरमाइए। मैं इनके बारे में क्या बोलूँ, हम उम्र हैं। एक्सेप्ट कर रहे हैं आप। साथ शादी नहीं काम है मतलब जमाल साहब को आपने छोटा कर दिया या आपने को बुजुर्ग बना दिया? नहीं, इन्होंने मुझे अपने बराबर कर लिया, ये बड़ी बात है। क्योंकि अच्छी बात ये है कि ये कभी हमको जो है छोटा नहीं समझते थे। यही समझते हैं कि बच्चा बड़ा है, उसको अपने हिसाब से ट्रीट करें। तो आजीज़ी इनकी सारी से काम करके, और हम हालांकि कभी मामू जान बोलते हैं, कभी चचा बोलते हैं, कभी खालू बोलते हैं। अरे कुछ तो अब्बा बोलते हैं कुछ तो अब्बा बोलते हैं उस हिसाब से जो लगता है वो बोलते हैं। अच्छा कहा कि एक ये भी अच्छा है जिसको जो लगता ये भी अच्छा एक अच्छा वक्त गुजरा, एक अच्छी चीज़ है। और एक चीज़ ये रह गई कि मैं सोचा था कि अब आ रहे हैं, और उम्मीद करता हूँ कि वो जो सुबह फजर में कभी ला लेता था, उसका किराया नहीं मिलता था, कभी अलग बात है। रही बात सीखने की, समझने की, या हिंदी के अल्फाज की तरफ से कभी ये आ रहा है यार इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कुछ चीज़ों में मतलब सीखते भी रहे, बोलते भी रहे, दोस्ताना माहौल था। ऐसा नहीं कि एक सीनियर है खाते खाते जो ए वाले जाना है जाते हैं, ए वाले जाना है निकल जाओ। चैनल पे हम ही सीनियर थे। अब भी आइए उसके बाद आए वो सीनियर नहीं था। अरे अच्छा फोटो में गिनाओ कुछ बोलना है क्या पूछ ले। मसूद भाई क्या छोटा सा लोगों के मुझे याद करते रहे, मैं भी लोगों को याद करता था। ये एक अच्छे 70 साल का जो रिलेशन था वो भी बाकी है, वो बड़ा खुशगवार है ना मैम कुछ बोलेंगे? सबसे अच्छी बात ये रही कि हमने जमाल साहब से लिखना सीखा, और अल्फाज हमने सीखे, और प्रोनाउंसिएशन तलफ़ुज़ की जो अदायगी है, कहीं भी हम लोग रहे, लेकिन हम लोग हमेशा यही था कि जमाल साहब इसको कैसे करना है। बैनुल अक़वामी जो खबरें हैं वो ख़ास तौर पर हम लोग ने इन्हीं से सीखी, उसके लिए तो हम हमेशा आपके तहे दिल से सीखने वालों को क्या होती है। आपके अंदर अगर बर्निंग टैलेंट है, अडॉप्ट करने की चीज़ है तो आप सीखेंगे, वरना कोई कितना ही सही बात आज है। के ज़माने का आलमी मंजर हम लोग आज भी याद करते हैं। बहुत शुक्रिया, इतना सीखने को मिला, और इंशाल्लाह आगे भी मैं बोले कि आपने हाफिज़ साहब सबके लिए इतना जाना भी प्लीज। और अच्छी बात ये रही कि हम लोग इनका पानी भी पीते थे। छू के लाता था कहते थे कि सूखा हुआ है इसमें। मुझसे नहीं बोले कि ये ठुका हुआ है। मैंने कहा अब हम ऐसे नहीं ठुकते, वो हर महीने वाटर टैंक को ले जाते हैं, नहीं कुछ बात है पूरे शहर की तमाम ठुका हुआ हम गिलास में झुक के नहीं देते पुराने ज़माना था। टिफिन जब आता था आखिर का जो वो रहता था, तो भारी समझ के आता था। भाई ए वाले वो खेल लो पहले, बोलिए इधर आओ। आज बाबा खाइए जा रहा है। पूछता था आपको मालूम है क्या खा लिया मिठाई। बस जाने वाले ले लो, चले आओ। चल रही क्या? ये खाना देते हैं। कोई है साकिर भाई? अबे बीच में समोसा घुसेड़ना जरूरी है। गिलानी भाई एक फोटो हमारा नाम। एक इधर भाई एक इधर इस साइड है जो मुनज़्ज़ा, इस साइड है तो ज़्यादा बेहतर रहता फ्रेम।
अपना कैसा खुली का देना पड़ेगा। दोनों एक साथ हो रहा, वीडियो भी और फोटो भी। बाहर आई कहाँ कहाँ कहाँ? अरे सुनो, आइए आइए आइए, सामने आइए। अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई जरा फोन रखिए तो अच्छा रहता। अरे भाई फोन रखते तो ज्यादा अच्छा फ्रेम बनता था। क्लास के शॉट भी नहीं है, देखिए क्लास के शॉट्स हैं। अगर एक हाथ में कोई आ गया, इसलिए अगर 4 लोग तो यहाँ पे नहीं, अब 4 लोग नहीं, 2 ही नहीं है, आपके 2 हाथ है, इसलिए 2 आगे उठा रहा है, हाथ में हाथ लगाते आगे, आप सब दिल में नहीं है भाई साहब। सतीश, ओ शुक्रिया शुक्रिया, सतीश आया भाई। सर पोज यहाँ हो रहा है, इधर 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 इधर। मैं तो समोसा कौन ले रहा था? ये पोज इधर रहता ना। ऐसा क्या? मैं समोसा का ले रहा था। मैं फोन उठा